नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, इसके पहले 15 प्रश्न एग्रीकल्चर के जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हुए हैं। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर 15 क्वेश्चन तक जो है हो चुके हैं। 16 नंबर पे आते हैं। तिल की फाइलोडी बीमारी होती है किसके कारण? ठीक है, तो ये होती है माइकोप्लाज्मा के कारण। संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है कहाँ है? संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? तो ये है चीन में। कहाँ पे? ये है चीन में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ दोस्तों आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। ये देखिए 18 पे, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उस खेत की दूसरी फसल के बोने को कहा जाता है। बोने को कहा जाता है, एग्रोनॉमी की श्रृंखला चल रही है, कहा जाता है रिले क्रॉपिंग। क्या? रिले क्रॉपिंग। उड़द का उद्भव स्थान कहाँ है? उड़द का उद्भव स्थान भारत में है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है 12 से 14%। नेक्स्ट पॉइंट, गेहूं में हरित क्रांति का आधारित श्रेय है। गेहूं में हरित क्रांति का आधारित श्रेय है 21। ये इसका अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक प्रयोग, इसका ऑप्शन डी जो है सही है। 22 नंबर पे आता है, गन्ने का बौना पेडी रोग जनित है। ठीक, वायरस द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा या माइकोप्लाज्मा द्वारा? तो ए इसका वायरस के द्वारा ये जो है रोग जनित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ भी चुका है। 23 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसके महानिदेशक थे डॉक्टर वीपी पाल। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर, फार्म की फसलों की पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसल से की जाती है। देखिए, औसत उपज से की जाती है, सस्य सघनता से की जाती है, कटाई सूचकांक से, फसल सूचकांक, पैदावार से, उत्पादक सूचकांक से। ठीक है, तो किससे की जाती है? 24 नंबर। ठीक, तो ये की जाती है आपकी फसल सूचकांक पैदावार से। जाई का बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है। जाई का बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है, तो देख लीजिए 80 से 100 किग्रा बोया जाता है। कितना? 80 से 100 किग्रा। ये डी ऑप्शन नंबर सही है। लास्ट इसका क्वेश्चन है 26, सस्यावर्तन क्या है? ठीक है, सस्यावर्तन क्या है? एक वर्ष में कई फसलों को लेना सस्यावर्तन है। ठीक, या आगे इसके जो बी सी ऑप्शन है उस पर देखते हैं। ठीक है, 30 तक हम आज बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 तक जो है हम बढ़ेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना। ठीक, कपास के रेशे बने होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कपास के रेशे बने होते हैं। ठीक, 27 प्रश्न जो है ये बने होते हैं आपके सूत के। किसके? सूत के। 28, कागज़ पेपर बनाए जाते हैं। 28, ये बनाए जाते हैं अलसी से, फ्लैक्स, अलसी से। ठीक, 28 का डी सही है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? तो ये चना जो है भारत की मुख्य जो है दलहन फसल है। 29 का ऐसा ही है। 30 प्रश्न, संकुल और संश्लिष्ट किस्मों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? ठीक, कपास में, मक्का में, गेहूं में या चावल में? तो मक्का में इसका उपयोग होता है। ये 30 प्रश्न आगे और भी जल्द मैं आगे करवाऊंगा दोस्तों। अगर आप AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।